नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मुजफ्फरपुर के कारोबारी गोपाल कुमार सिंह के बेटे नमन सिंह का अभी तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है, जिसको लेकर के मुंगेर पुलिस को मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा कहा गया था कि मुंगेर में खोजबीन की जाए नमन की, जिसको लेकर के मुंगेर पुलिस ने एक पोस्टर भी जारी किया है। पोस्टर में लिखा गया है नाम नमन कुमार, पिता गोपाल कुमार सिंह, उम्र 24 वर्ष, रंग गोरा, पहनावा मैजेंटा रंग का हाफ पैंट पहना हुआ, पता ग्राम भिखनपुरा, थाना सदर, जिला मुजफ्फरपुर। 23 सितंबर 2024 से सोझी घाट मुंगेर से लापता है। इसके बारे में अगर किसी को कोई जानकारी मिले तो दिए गए नंबर पर सूचना दें। तो किसी व्यक्ति के पास लापता गुमशुदा व्यक्ति के संबंध में कोई सूचना जानकारी हो तो थानाध्यक्ष कासिम बाजार मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, उस पर कॉल कर सूचित करें, ऐसा कहा गया है। तो आपको बता दें कि नमन सिंह अपने दोस्त विशाल के घर यानी बेगूसराय गया था और बेगूसराय से वो लोग ट्रिप पर गए थे मुंगेर में, और मुंगेर में गंगा नदी जहां सोझा घाट है वहां नमन का पैर फिसल गया और डूबने से उसकी मौत हो गई, ऐसा कहा गया है विशाल सिंह और उसकी मां वीना देवी की तरफ से। लेकिन नमन के परिवार वालों को भरोसा नहीं हो रहा है। उनका आरोप है कि वीना देवी और जो वीना देवी का बेटा है विशाल, उन लोगों ने मिल करके सिद्धि के लिए तंत्र साधना करके मेरे बेटे यानी नमन को कहीं पर छिपा दिया है या मार दिया है, ऐसा आरोप है। जिसको लेकर के कल मुजफ्फरपुर पटना जो हाईवे है उसको जाम भी कर दिया गया था, 4 लेन को जाम किया गया था। परिवार वालों ने खूब हो हंगामा वहाँ पर मचाया था और इसके बाद सभी महिलाएं जुट गई थी सड़कों पर और मांग कर रही थी कि नमन को किसी भी हालत में मेरे पास लाया जाए, घर पहुंचा दिया जाए। लेकिन बाद में पुलिस बल के साथ आई और भीड़ को तितर बितर कर दिया और जितने भी जो प्रदर्शन कर रहे थे सड़क पर बैठ करके उनको हटा दिया गया। लेकिन ये मांग अभी तक थमी नहीं है। लोग सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और नमन को खोजने की दबिश बना रहे हैं पुलिस पर। तो पुलिस पर ऐसा आरोप भी लगाया गया है परिवारजनों की तरफ से कि पुलिस जानबूझ करके ऐसा काम कर रही है, पैसा खाकर बैठी है और किसी के दबाव में वो नमन की तलाश नहीं कर रही है और अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। शुरुआती दौर में हमने देखा था कि किस तरीके से FIR लिखने से पुलिस मना कर रही थी। परिवारजनों ने आरोप लगाया था कि FIR भी नहीं लिखी जा रही, लेकिन बाद में FIR लिखा गया, तब जाकर के नमन की तलाश की जा रही है। लेकिन पुलिस सुस्ती से काम कर रही है, बल्कि काम ही नहीं कर रही है, ऐसा परिजनों का आरोप है। नमन के घर पे उनके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है और नमन की माँ भी कल रो रही थी और क्या कुछ कह रही थी, आप भी सुनिए। मैडम, सड़क जाम करके आप क्या चाहते हैं? नमन को इंसाफ दिलाइए, नमन को इंसाफ दो, नमन को खोज के लाओ। नमन नहीं मिल रहा है, न पुलिस कुछ नहीं कर रही है। आप लोग मेरी आवाज बनो, नमन को खोज के लाओ, नमन की आवाज बनो। आप लोग लापरवाही पहले दिन से कर रही है। मेरा केस दर्ज नहीं की। 2 बजे रात में हम पुलिस थाने गए, औरतें हम लोग, पुलिस ने केस नहीं दर्ज की। बहुत प्रेशर पे केस भी दर्ज हुआ तो कोई एक्शन आज तक नहीं लिया गया। उसका वो आदमी ऐसे ही खुला घूम रहा है। नमन को 5-6 लड़का अगवा किया है, उसकी मदर अगवा की है। वो बहुत क्रिमिनल माइंडेड लोग है। वीना सिंह नाम है उसका, वो क्रिमिनल औरत है। वो मेरे बच्चा को अगवा की है, क्या मालूम है, पुलिस ही पता करेगी ना। तो नमन की मां के साथ जो आसपास के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उन्होंने भी नमन की मांग की है। वो क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। हम क्या करें, बउआ को बुलाए यहाँ से। 8 दिन रोड पे घूम रहे हैं। पहले दिन से हमारा FIR दर्ज नहीं किया गया, अभी तक नहीं आई है। क्यों? क्योंकि पैसा खा के बैठी हुई। आज वीना देवी के बेटे के साथ घटना हुआ, 2 दिन में ड्राइवर मिल गया। हमारा एक FIR तक दर्ज नहीं किया गया। मुजफ्फरपुर से हम लोगों को मुंगेर भेज दिया गया। प्रशासन कहाँ है? पिछले 3 घंटे से हम लोग रोड पे खड़े हैं। घर की महिलाएं, आस पास पड़ोस की, प्रशासन कहाँ है? जवाब देने क्यों नहीं आ रही है? इसका ये साफ साफ मतलब है कि प्रशासन पैसा खा के बैठी हुई है। हम लोगों को प्रशासन रोड पे लेके आई है।
चाहिए, जवाब चाहिए कि नमन कहाँ है। कब तक प्रदर्शन करते रहिएगा? जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक, चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रशासन को रोड पे आना पड़ेगा। करते रहेंगे, सुबह से रात हो जाएगी, रात से सुबह हो जाएगी, लेकिन हम लोग कोई घर नहीं जाएंगे। आज यहाँ है, कल थाना के पास होगा। आज टेंट भी गिरा दिए हैं पूरी रात, कल परसों तरसों, जब तक प्रशासन जवाब नहीं देगी तब तक। रेल भी रुक सके, रेल भी के रोकना पड़ेगा। हाँ, रेल का भी रोक सकते हैं। हमको नमन चाहिए। आज तो टेलर किए हैं, हो सकता है तो ड्रामा करने पड़े, तो इसलिए हम लोग पब्लिक उतर सकेंगे एकदम ट्रेन के पास। हम ट्रेन, आज तो रोड है, कल ट्रेन भी रोकना पड़े तो रोक सकते हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, नमन जो हालत में हमको नमन हो, वो हालत में नमन चाहिए, चाहिए तो चाहिए। हमको इंसाफ नहीं, नमन चाहिए। हमको सिर्फ नमन चाहिए। आखिर जो सही सलामत मेरा बच्चा चाहिए, मेरे दरवाजा पर है। सही है, जहाँ भी हो, जहन्नम में भी हो, उनको यहाँ चाहिए, मेरा नमन चाहिए। मेरा घर का चिराग था, मेरे भैया थे, बाबू थे, मेरे औलाद थे, भाई समान थे। उनको यहाँ के हम लोग सब बेटी हैं, उनको लिए जीते हैं, मरते हैं, उनको सामाजिक है। हम लोग सके रैयत में रहते हैं, रैयत में बचते हैं। हमको अमन चाहिए तो अमन चाहिए, सही सलामत चाहिए। यहाँ पे नमन चौहान बाबू कैसे हूँ, मेरे सही समानत मेरे दरवाजा पर चाहिए। ये मीडिया लोग से निवेदन करते हैं, 10 और विनती जोर के मांगते हैं। पूरे देश दुनिया में विधायक पर जाना होगा, प्रधानमंत्री पर जाना होगा, जहाँ भी आपको सबके फैलाना होगा फैलाइए। मेरा नमन चाहिए तो चाहिए। तो लगातार नमन की मांग हो रही है, जिसको लेकर के कल पुलिस ने एक बयान भी दिया था। उन्होंने बताया था, वहाँ की जो डीएसपी हैं उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमें पता चला है कि नमन जो है वो लापता हो गया है। हालांकि उसकी खोजबीन शुरू की जा रही है। मुंगेर पुलिस को कह दिया गया है ये बात कि लापता की खोज करें, और साथ ही साथ ये भी बताया कि नमन जिस घाट से लापता होने की जो खबर आई थी, वहाँ पर उसकी गाड़ी, उसको बरामद कर लिया गया था। थार गाड़ी थी, मोबाइल था, उसमें वॉलेट था, सब कुछ बरामद कर लिया गया था। लेकिन परिजनों का आरोप है कि तंत्र मंत्र वाला जो साधना होता है, उसको लेकर के जो है हमारे बेटे नमन को किसी जाल में फंसाया गया है। साजिश का शिकार हुआ है नमन डूब नहीं सकता है। उसे स्विमिंग करना आता था, वो तैरना जानता था, आखिर वो कैसे डूब गया है, या फिर उसे गंगा नदी में डुबा दिया गया है। ऐसी कई एक तरह की बातें आ रही हैं, जिसमें नमन की खोज में परिजनों ने जब बेगूसराय गए और वहाँ पूछताछ किया तो पता चला कि नमन को किसी जो है गुफा में कैद कर लिया गया है, और साधु और पंडितों ने ये बातें बताई थी। हालांकि क्या कुछ मामला है वो सब कुछ जांच होने पे ही पता चलेगा, और पुलिस खोजबीन में लगी है, नमन की तलाश में लगी है। क्या कुछ अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।